हमारे तो शास्त्र कहते हैं सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहाँ अहिंसा थी? शक हूणों ने हमको लूटा, कहाँ अहिंसा थी? भिक्षुणियों की छाती काटी, कहाँ अहिंसा थी? और लाशों से व्यभिचार किया, क्या वहाँ अहिंसा थी? हिंसक पशु के लिए व्यर्थमय हलवा पूरी है, और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। तो ये जो लोग कहते हैं ना अहिंसा परमो धर्मा, क्यों, लेकिन इनको अगला वाक्य नहीं पता कि धर्म हिंसा तथा बचा। धर्म की रक्षा के लिए यदि हिंसा भी करनी पड़े तो वो अहिंसा से भी श्रेष्ठ है। तो ये पीसेस में जो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरी इस वीडियो में। मेरा नाम दिलीप पांडे और मेरे साथ बैठे हैं गौतम खट्टर जी। खट्टर जी राधे राधे। नमस्ते। खट्टर जी, एक बात बताइए, आप जो सनातन धर्म में ऐसे काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हम भी वीडियो देखते हैं आपकी जी, अच्छा लगता है वीडियो देख के जी। तो आज के टाइम में लोगों के पास अपने घर के लोगों के लिए टाइम नहीं है, रिश्तेदार से मिलने का टाइम नहीं है। आप पूरे सनातन धर्म के लिए इतना अच्छा टाइम कैसे निकाल लेते हैं और अच्छा लगता है सबको, इसके बारे में बताएंगे थोड़ा? देखिए, सब जगह बात चल रही है टाइम मैनेजमेंट की, सब जगह बात चल रही है फैमिली मैनेजमेंट की, सब जगह बात चल रही है हेल्थ मैनेजमेंट की, लेकिन कहीं पर भी लाइफ मैनेजमेंट की बात नहीं चल रही। और जो सनातन धर्म है ये एक प्रकार से लाइफ मैनेजमेंट है। आप ये मत देखिए कि टीका लगाने वाला, भगवा पहनने वाला या पूजा पाठ की इस प्रकार की विशेष कोई पद्धति करने वाला सनातन धर्म है। सनातन धर्म सिर्फ इन्हीं प्रतिबिंबों में, इन्हीं फैक्टर्स में, इन्हीं आवरणों में सीमित नहीं है। सनातन धर्म मतलब मानवता, सनातन धर्म मतलब जीवन, सनातन धर्म मतलब पद्धति, सनातन धर्म मतलब लाइफ स्टाइल, सनातन धर्म मतलब उच्चता की वो श्रेणी जिसमें शांति है। क्योंकि सनातन धर्म मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्योंकि सनातन धर्म मतलब जीवन जीने की वो पद्धति जिसमें हम शांति का, सुकून का, आनंद का, सौहार्द का, प्रेम का, अपनत्व का अनुभव करते हैं। सनातन धर्म मतलब कोई रंग विशेष या कोई धर्म विशेष, कोई पंथ विशेष नहीं। सनातन एक बहुत व्यापक शब्द है। तो हम जो ये बात कर रहे हैं कि आप कैसे कर लेते हैं, कैसे नहीं कर लेते, क्योंकि ये समय की मांग भी है। देखिए, पहले कभी ऐसे नहीं हुआ करता था कि गांव में या हमारे लोगों के बीच ये बाह्य जो चीज़ें हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई सेंस नहीं है, जिनका कोई उद्देश्य नहीं है, वो इतनी ज़्यादा चर्चित हों। आज 25 दिसंबर है, घर घर में क्रिसमस डे मनाया जा रहा है, क्रिसमस ट्री सजाया जा रहा है। आज भारत की आबादी कितनी है? 140 के आसपास है, 140 करोड़, जिसमें से मुझे लगता है कि पूरे 10% भी ईसाई नहीं रहते होंगे, है ना? 10% भी ईसाई नहीं होंगे। और आप देखो कि 80% हिंदू होने के बावजूद प्रत्येक हिंदू क्रिसमस मना रहा है, और लेकिन 10% में से एक भी प्रतिशत ऐसा नहीं है ईसाई जो रामनवमी बना रहा हो, जो जन्माष्टमी मना रहा हो, जो मंदिर में जा रहा हो, जो पूजा कर रहा हो, जो पाठ कर रहा हो, जो अन्य हिंदू धर्म संस्कृति की पद्धति का पालन कर रहा हो, एक भी नहीं है। तो आज ज़रूरत है इसकी, लोगों को बताने की कि मानवता क्या है। मैं आपको कह रहा था ना कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म के बारे में मैंने क्यों कहा कि ये जीवन की जीने की पद्धति है, ये क्यों मानवतावाद की बात करता है, मानव धर्म क्यों है ये? क्योंकि यही वो दुनिया का धर्म है जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो कहता है वसुधैव कुटुम्बकम, जो कहता है संगच्छध्वं संवदध्वं, मतलब जो एकता की बात कर रहा है, जो सबके सुखी रहने की बात कर रहा है, जो सबको परिवार बोलने की बात कर रहा है, वही तो एक केवल धर्म है। बाकी सब क्या है? ये मत पंथ संप्रदाय है। इस्लाम कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को मुसलमान बनाओ, ईसा मसीह का ईसाई संप्रदाय कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को बपतिस्मा पढ़ाओ और उसको ईसाई बनाओ। अन्य जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं वो कहते हैं जोर से, जबरदस्ती से, भय से, लालच से, येन केन प्रकारेण कुछ भी करो और उनको अपने संप्रदाय में लाओ। केवल और केवल सनातन धर्म कहता है, जो बोलता है मनुर्भव, इंसान बनो, मानव बनो, मनुष्य बनो। हमें किसी को कुछ विशेष नहीं बनाना, हमको प्रत्येक व्यक्ति को मानव बनाना है, मनुष्य बनाना है। तो इसीलिए ये विशेष है और इसकी जरूरत भी है। आपने बोला कि 80% आबादी है हिंदुओं की, सही बात है। हमारे 140 करोड़ में 80% आबादी है हिंदुओं की, फिर भी हम हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है? क्योंकि जब सरकार जब बनती है, 100 वोट हो, 51 वोट किसी को मिल जाए तो वो सरकार बन जाती है। हमारे 80% आबादी के बाद भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। कारण ये है कि नाम से कोई हिंदू नहीं आता। अभी ये यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते घूम रहे हैं, अगर इनका किसी का नाम अनिल रख दिया जाए, किसी का कुत्ते का नाम अनिल रख दो, किसी कुत्ते का नाम सोहन रख दो, किसी कुत्ते का नाम रमित रख दो, कुत्ते का नाम रोहित रख दो, मोहित रख दो, सोहित रख दो, सोहन रख दो,
तो ये सब क्या है, हिंदू नाम है। कोई भी ये नाम होते हैं तो आदमी सोचता है हिंदू होगा, तो कुत्तों का नाम ये नाम रख देने से वो हिंदू तो नहीं हो जाएंगे। नाम से हिंदू होना जरूरी नहीं है, काम से हिंदू होना जरूरी है। आज ये जो 80% आबादी है ये नाम से हिंदू है, ये बाह्य आवरण से हिंदू है, ये पूर्वजों से हिंदू है, लेकिन ये कर्म से हिंदू नहीं है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा है कि तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोय, सब सिद्धि सहजे पाइये, जे मन जोगी होए। अब मन से नहीं है कोई व्यक्ति, कोई साधु है, कोई संत है, वो कपड़ों से साधु हो गया है, उसने पहन लिए हैं, लेकिन आदतें, उसके आचरण, उसके व्यवहार, उसकी वाणी, उसका स्वभाव, वो पूरा का पूरा ऐसा है जैसे गृहस्थ वाला है। लेकिन सनातन धर्म कहता है कि जो व्यक्ति साधु है, जो व्यक्ति सन्यासी है, वो बाहर से भले ही संसारी दिखे लेकिन भीतर से उसको सन्यासी होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, बाहर से हम लोग सब सन्यासी देख रहे हैं लेकिन वो भीतर से संसारी हैं। किसी का कनेक्शन अपनी परिवार से है, अपने बेटों से है, अपने रिश्तेदारों से, अपने नातेदारों से है, तो फिर वो कहाँ से सन्यासी हो गया। तो इसीलिए कबीर साहब ने और हमारे जितने महापुरुष हैं उन्होंने कहा था कि तन से होना आवश्यक नहीं, मन से होना ज़रूरी है। तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने बोल दिया कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन एक नाम दे देने से कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा। कल के दिन कोई आक्रांता आएगा, कोई बाहरी शक्तियां आएंगी, वो आकर के यहाँ पर आक्रमण करेंगी और एक पल भर में हमें गुलाम बना करके पुनः इस देश को कब्जा कर लेंगी। जैसे अंग्रेजों ने किया, जैसे मुगलों ने किया, जैसे यवनों ने किया, जैसे अफगानियों ने भारत पर बार बार आक्रमण किए, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार, दसियों बार आक्रमण हुए और भारत को तोड़ने का प्रयास किया गया। तो हिंदू राष्ट्र सिर्फ नाम से नहीं, काम से, और बिना गुरुकुलों की परिकल्पना के, जहां पर भारत में एक समय पर 7,32,000 रेवेन्यू विलेजेस थे और 7,32,000 ही गुरुकुल हुआ करते थे। मैकॉले 1835 में हाउस ऑफ कॉमन में खड़े होकर के इस बात को कह रहा है। 1835 में विलियम एडम ने जो 1700 पन्नों की रिपोर्ट तैयार करी, उसके आधार पर वो कहता है कि मैं इस पूरे भारत में घूम कर आया, लेंथ और ब्रेथ मैंने भ्रमण किया। लेंथ और ब्रेथ समझते हैं ना, कि ऐसे और ऐसे मैंने एक एक स्थान को देखा, लेकिन मुझे यहाँ पर 7,32,000 रेवेन्यू विलेजेस मिले और 7,32,000 ही यहाँ पर मुझे गाँव मिले, और अधिक से अधिक 20,000 बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं, कम से कम 200 बच्चे पढ़ते हैं, 18 विषय पढ़ाए जाते हैं। इतनी बड़ी वैभव संपदा है। तो जब तक इस प्रकार के गुरुकुल चलते रहेंगे, ऐसे लोगों को गुलाम बनाना वैचारिक रूप से बहुत मुश्किल है, असंभव है। लेकिन आज वो सब उन्होंने गुरुकुल खत्म कर दिए, नष्ट कर दिए, और उसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है कि जहाँ पर एक समय पर हमारे पास इतनी आध्यात्मिक संपदा थी, इतनी शैक्षणिक संपदा थी, आज हमारे बच्चे क्रिसमस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हमारे बच्चों को ये तो पता है कि सेंटा क्लॉज कब आता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि राम जी कब वनवास से लौट करके अयोध्या आए थे। हमारे बच्चों को ये तो पता है कि मैरी क्रिसमस कब मनाना है और नकली पेड़, चांद सितारे लगा करके फूल कब सजाना है, मैरी क्रिसमस ट्री वो जो है नकली वाला, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमें तुलसी का पौधा कब रोपित करना है अपने आंगन में। क्यों? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया। तो आप एक तरफ कहेंगे कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, बच्चे पढ़ेंगे कॉन्वेंट में और मैरी क्रिसमस, जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, सेंटा क्लॉज इज कमिंग अमॉन, क्या है वो, ऐसे ऐसे कुछ हम लोगों ने भी बहुत पढ़ी वो जब हम स्कूल में जाते थे। पता नहीं था इस टाइम इसके बारे में। तो हम लोग भी मनाते थे। तो ये संतों का देश है, सेंटा का देश नहीं है। तो ये सेंटा का देश नहीं है, संतों का देश है। लेकिन लोग अपने बच्चों को शास्त्र का विद्या क्यों नहीं देते, महाभारत क्यों नहीं सिखाते, गीता के बारे में क्यों नहीं पढ़ाते? कुछ तो ज्ञान देना चाहिए ना रामायण के बारे में। जब लोगों को ही नहीं पता होगा तो वो अपने बच्चों को कहाँ से देंगे? लोगों को पढ़ाना चाहिए ना कि हाँ चलो भाई ये रामायण है, इसके बारे में पढ़ो। लेकिन लोगों को खुद नहीं पता ना, क्योंकि वो लोग भी उस चीज़ से अनभिज्ञ हैं। उनके मन में भी एक चीज़ इंजेक्शन ठोक दिया गया है। इंजेक्शन तो वो भी कौन सा गुरुकुल में पढ़े हैं माँ बाप, वो भी तो वहीं पढ़े हैं। लेकिन थोड़ा सा अब लोगों में जागरूकता आ रही है। कास्ट है जिसमें कहते हैं पीस के बारे में बात करते हैं, शांति के बारे में कुछ लोग हैं, आपको पता है। तो हमारे जो पहले के जो त्रेता युग है, द्वापर युग है, उसमें भगवान राम ने भी शांति संदेश भेजा था लंका में, और महाभारत के टाइम में भी भगवान कृष्ण स्वयं शांति दूत बन के गए थे। लेकिन अब जो पीस की बात करते हैं वो इंसान को पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ, देखिए हमारे तो शास्त्र कहते हैं सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहाँ अहिंसा थी? शक हूणों ने हमको लूटा, कहाँ अहिंसा थी? भिक्षुणियों की छाती काटी, कहाँ अहिंसा थी? और लाशों से व्यभिचार किया, क्या वहाँ अहिंसा थी? हिंसक पशु के लिए
व्यर्थमय हलवा पूरी है और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। तो ये जो लोग कहते हैं ना अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन इनको अगला वाक्य नहीं पता कि धर्म हिंसा तथा बचा। धर्म की रक्षा के लिए यदि हिंसा भी करनी पड़े तो वो अहिंसा से भी श्रेष्ठ है। तो ये पीसेस में जो कन्वर्ट कर रहे हैं अभी, इन लोगों को बहुत सारे लोग भाइयों की नज़र से देख रहे हैं कि ये हमारा भाईचारा है, भाईचारा है। लेकिन उनके लिए भाई आप नहीं हो, उनके लिए आप चारा हो। आपके लिए वो भाई हो सकते हैं लेकिन उनके लिए आप चारा हो, और वो आपको अपना चारा बना करके पल 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 डस रहे हैं, खा रहे हैं, कभी सूटकेस में, कभी ब्रीफ केस में, कभी रेफ्रिजरेटर में, कभी कहीं टुकड़े मिल रहे हैं। जब टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, श्रद्धा को आपने सुना ही होगा, ऐसे बहुत सारे कांड होते हैं। झारखंड में भी हुआ था, ऐसे इंडिया में मुझे लगता है बहुत सारे कांड जो छुप जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन जो फेमिनिज्म वाले जो लोग हैं उस पर बात नहीं करते। देखिए, जो फेमिनिज्म वाले लोग हैं या जो किसी जाति विशेष का पक्ष रखने वाले लोग हैं, समुदाय विशेष का पक्ष रखने वाले लोग हैं, इनको महिलाओं से कोई सिंपैथी नहीं है। इनको एक तरीके से कहा जाए तो किसी शोषित वर्ग से कोई सिंपैथी नहीं है। इसको समाज के किसी वर्ग विशेष से कोई सिंपैथी नहीं है। इन लोगों को केवल और केवल समाज को विभाजित करना है, जातियों के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, मजहब के आधार पर। इनको सिर्फ विखंडन पैदा करना है और अपनी उस पर राजनीतिक रोटियां सेकनी है। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है कि महिलाओं के साथ कहाँ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ कहाँ शोषण हो रहा है, महिलाओं के साथ कहाँ व्यभिचार हो रहा है। इन्हें तो बस ये देखना है कि कहीं पर किसी मुस्लिम महिला के साथ यदि कोई घटना, अप्रिय घटना होती है तो ये सब लोग जाग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। या किसी इनके पक्ष के किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना होती है तो ये सब जाग जाएंगे। इनको कमलेश तिवारी नहीं दिखाई देता, इनको कन्हैया दिखाई नहीं देता, इनको श्रद्धा दिखाई नहीं देती, इनको अपने लोग दिखाई देते हैं, इनको जाति विशेष के लोग दिखाई देते हैं। अभी पिछले दिनों एक छोटी बच्ची थी हाथरस में, जहाँ पर राहुल गांधी भी गए, जहाँ पर प्रियंका गांधी भी गई, जहाँ पर देश का हर नेता गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक शोषित समाज से आती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक दलित समाज की बेटी थी। तो ये वहाँ पर सब लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने चले गए, उस पर ट्वीट किए, इन्होंने हजारों ट्वीट किए, उसको नेशनल इशू बना दिया। लेकिन श्रद्धा पे ये सब लोग मौन हो गए, कन्हैया पे ये लोग सब मौन हो गए, कमलेश तिवारी पे ये सब लोग मौन हो गए। साउथ में इतने सारा कत्लेआम हुआ, उस पर ये सब मौन हो गए। बंगाल में कत्लेआम हुआ, उस पर ये सब मौन हो गए। पालघर में साधुओं की हत्या हुई, उस पर ये सब मौन हो गए। क्यों? क्योंकि सिर्फ इनको अपनी राजनीतिक रोटियां नजर आती हैं। हमारे देश में साधुओं की हत्या क्यों होती है? मौलवियों की हत्या तो आज तक कोई हमने नहीं सुना कि मौलवियों की हत्या हो गई। बस साधुओं की हत्या क्यों होती है, ये तो बताइए थोड़ा। अब देखो, वो नहीं, कभी भी हेडलाइन में हमने नहीं पढ़ा कि इस मौलवी की हत्या हो गई, लेकिन हमेशा साधुओं की सुनते हैं कि इस साधु की हत्या हो गई। ये मामला सामने गया, कहीं अभी नागपुर में हुआ था आपके सामने, उसके बाद यहाँ पे आपका राजस्थान में हुआ था। ऐसे करके बहुत सारे आते हैं सामने सुनने को। असल में क्या है, हमारी आज की सरकारों ने भी मौलवियों को, मौलानाओं को, इन लोगों को एक बड़े स्केल पर सुरक्षा प्रदान की हुई है। कई मौलानाओं के पास Z+ सिक्योरिटी है, कई मौलानाओं के पास राज्य सरकारों की सुरक्षा है, सैलरी भी देते हैं उनको, है ना। लेकिन हमारे कई ऐसे साधु हैं जिनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी, हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और ये जो धर्म संसद हुई, इसके वो अध्यक्ष भी थे, चेयरमैन भी थे। उनके पास एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं। उनको मारने के लिए गाजियाबाद में कई मुसलमान पहुंच गए, उन पर सरकार ने कोई स्टैंड नहीं लिया। कई राज्य की सरकारों ने रिपोर्ट सौंप रखी है, गृह मंत्रालय ने लिखित रिपोर्ट सौंप रखी है, लेकिन फिर भी उनकी सुरक्षा पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो क्या होगा? एक समय आएगा कि उनको कोई भी आकर के अकस्मात गोली मार देगा। श्रद्धानंद को किसने मारा? अब्दुल राशिद ने मार दिया। सिर्फ इसलिए अब्दुल राशिद आया कि मुझे स्वामी जी आपसे इस्लाम के बारे में कोई चर्चा करनी है। उन्होंने उसको बुलाया, आमंत्रित किया, बिठाया, और इतने में अब्दुल राशिद ने उनको गोली मार दिया। कौन श्रद्धानंद? कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था श्रद्धानंद। वो श्रद्धानंद जिसने अंग्रेजों की नंगी बंदूकों के सामने अपना सीना खोल करके खड़े हो गए चांदनी चौक पर कि तुम्हारी हिम्मत है तो पहले मुझे मारो, मुझे कत्ल करो। वो श्रद्धानंद जिसने 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं को
जिनको मुसलमानों ने मुसलमान बना दिया था, वापस घर वापसी कराई, वो श्रद्धानंद। जिसने दलितों को उनका हक दिलाया, वो श्रद्धानंद। जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि स्वामी श्रद्धानंद दलितों का असली मसीहा है, वो श्रद्धानंद। जिसने गांधी को साउथ अफ्रीका में अपने ब्रह्मचारियों से मजदूरी करा करके पैसे भेजे, वो श्रद्धानंद। जिसने गांधी की विदेश में गांधी जब थे तब भारत में रह करके जिसने सबसे पहले मदद करी, वो श्रद्धानंद। और उसी गांधी ने श्रद्धानंद की मृत्यु के बाद कहा कि अब्दुल राशिद तो हमारा भाई है, उसका केस मैं लड़ने का प्रस्ताव रखता हूं। तो इस परिकल्पना को आज भी हम ढोते आ रहे हैं। वो परंपरावादी लोग, गांधी के वंशज आज भी देश में हैं जो हमारे श्रद्धानंद जैसे संतों की रक्षा नहीं करते। और उसी श्रद्धानंद के लिए प्रबोधानंद गिरी जी महाराज जो महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा के, जूना अखाड़ा दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा, उसके संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, हिंदुओं की लगातार आवाज उठाते हैं। और उसी स्वामी ने खड़े होकर के कहा कि स्वामी श्रद्धानंद असली अधिकारी हैं भारत रत्न के, सरकार उन्हें भारत रत्न दे। और उस स्वामी को हत्या करने की पुनः साजिश रची जाती है। क्यों? क्योंकि सरकारें उस पर मौन है, सरकार उस पर ध्यान नहीं देती, सरकार का उस पर कोई भी ऐसा गंभीर रवैया नहीं है। तो आप देखो ना, ये भारत वो देश है जहां पर अमरनाथ की यात्रा करनी हो, जहां पर वैष्णो देवी की यात्रा करनी हो तो हजारों की संख्या में पुलिस बल को तैनात होना पड़ता है। जहां पर रामनवमी के सड़कों पर शोभा यात्रा निकालने से पहले हजारों का संख्या में पुलिस बल तैनात कराना पड़ता है। कहाँ? जहां 80% हिंदुओं की आबादी है। लेकिन इतने मुसलमान सड़कों पर नमाज करते हैं, सड़कों पर अपनी नमाज के लिए बैठ जाते हैं, भीड़ लगा देते हैं, एक भी सुरक्षा कर्मी की उनको जरूरत नहीं पड़ती। तो बताइए देश में हिंदू सुरक्षित है या मुसलमान? बताइए कौन सुरक्षित है इस देश में, हिंदू या मुसलमान? मुसलमानों की आबादी कितनी? 20% है, 18%, 18-20% है, हद से 25% मान लीजिए। हिंदुओं को की आबादी 80%। लेकिन अपने ही देश में हिंदुओं को कोई भी कार्यक्रम करना हो, कोई भी पर्व करना हो, कोई भी आयोजन करना हो, कोई भी सार्वजनिक रूप से शोभा यात्रा निकालनी हो, यात्रा करनी हो, तो पुलिस बल की आवश्यकता है, सीआरपीएफ के जवानों की आवश्यकता है, शासन प्रशासन के सहयोग की आवश्यकता है, सुरक्षा की आवश्यकता है। लेकिन एक भी मुसलमान को कोई खरोंच नहीं आती जब वो हजारों लाखों की संख्या में, एक शहर में नहीं, 2 शहर में नहीं, 50 से ज्यादा शहर में इकट्ठे बैठ जाते हैं, एक भी पुलिस जवान उनकी सुरक्षा में नहीं होता। इसका प्रमाण है कि वो तो सुरक्षित हैं, लेकिन हम ही अपने देश में हमें नहीं पता चलता कि हिंदू में एकता नहीं है, एकता की बहुत कमी आ रही है हमारे में। बिल्कुल एकता की तो कमी है ही, लेकिन मैं फिर हिंदुओं से कहता हूं कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। तेल ही नहीं रहा तो बाती का क्या करोगे, और जब सनातन धर्म ही नहीं रहा तो जाति का क्या करोगे। सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे हिंदुओं में विघटन है, आंतरिक विघटन ज्यादा है। हिंदू का विरोधी होता जा रहा है। विरोधी इसलिए भी होता जा रहा है क्योंकि हमने धर्म से ज्यादा जातियों पर गर्व करना शुरू कर दिया है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं मराठा हूँ, मैं जाट हूँ, मैं गुज्जर हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं दलित हूँ, मैं सनातन धर्मी हूँ। वो लोग नहीं कह रहे कि मैं कुरैशी हूँ, मैं सिया हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं इलाहाबादी हूँ, मैं मुरादाबादी हूँ। नहीं, वो कह रहे हैं मैं मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम हूँ, मैं सच्चा ईमान लाने वाला कुरान पर मुसलमान हूँ, मैं मोहम्मद पर ईमान लाने वाला मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह पे ईमान लाने वाला मुसलमान हूँ। उनमें से तो एक आदमी नहीं कह रहा। कुरान से एक बात याद है, एक बात कुरान से बताइए कि कुरान में लिखा हुआ है या उनका जो भी किताब है उसमें लिखा हुआ है क्या है कि उनका जो किताब जो पढ़ता है उस जन्नत में वो जाता है। तो 1500 साल पहले लोग जन्नत में नहीं जाते थे? अब ये सवाल तो उनसे करना पड़ेगा ना कि आप लोग जो कह रहे हैं कि जन्नत में जाएंगे, वहाँ पर 72 हूरें मिलेगी, शराब की नदियाँ बहती होंगी, भोग करने के लिए इतने सारे संसाधन मिलेंगे, ये तुम्हारा ही जन्नत है या तुम्हारा वैश्यालय है? पूछना पड़ेगा ना कि जहाँ पर 72 हूरें मिलेंगी जिनके साथ आप जो चाहो मन चाहो वो कर लो, जन्नत होगी ये या वैश्यालय होगा? सही बात है। पूछेंगे ना कि जहाँ पर शराब की नदियाँ भी बह रही हों, भोग के लिए, संभोग के लिए इतनी सारी महिलाएं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हों, 72 होंगे हैं, हूरें होंगी, तो उनसे पूछना पड़ेगा कि ये जन्नत है या वैश्यालय है, वो बताएं, जवाब दें, है ना। आजकल के जितने भी जनरेशन के नए जो बच्चे हैं ये आजकल अपनी दुनिया में इतने बिजी हो गए हैं, इतने बिजी हो गए हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या कमाई को लेके, या परिवार को लेके, या किसी भी चीज़ को लेके। तो ये जो प्रॉब्लम है
बच्चों के साथ कोई सुसाइड कर लेता है, कोई कुछ भी करता है, बाद में न्यूज़ में पता चलता है कि उसके साथ ऐसा गलत हो गया, जैसे हाल ही में कल ही हुआ था एक। तो इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए क्या है ना, लोगों में पेशेंस बहुत ख़त्म हो गए हैं। आजकल के युवाओं में बिल्कुल धैर्य है ही नहीं, किंचित मात्र भी धैर्य नहीं है, क्योंकि बचपने से माता पिता ने उनके कंधों के बस्ते अपने कंधों पे लगा लिए। उनको वो हर प्रत्येक सुख सुविधा उन्होंने बचपन में दे दी जो उनको नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि आपने एक व्यक्ति को बिना तैराक बनाए जब नदी में कुदा दोगे, जब तालाब में उतार दोगे, जब स्विमिंग पूल में छोड़ दोगे, तो वो तैरेगा, वो डूब जाएगा। एक चील भी अपने बच्चे को बचपने में ही बहुत ऊंची ऊंचाई से छोड़ देती है, और कम से कम कई फीट नीचे तक तो उस चील के बच्चे के पंख ही नहीं खुलते। फिर कई देर के बाद उसे पता चलता है ओहो पंख खोलने हैं, नहीं खोला तो नीचे जाके धड़ाम धड़ेसी मर जाऊंगा। तो माता पिता ने अपने बच्चों को इतनी फ्रीडम दे दी, इतनी फ्रीडम दे दी आधुनिक काल में, कि बच्चे ने कहा पापा मुझे 500 रुपये चाहिए, उनसे पूछेंगे नहीं कि क्यों चाहिए, 1000 रुपये निकाल के देंगे। अब एक समय के बाद जब उसे पैसे की कीमत का कोई आभास ही नहीं है और वो समाज में निकला पैसे कमाने के लिए, अब उसे पता ही नहीं कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। अब जब उसके खर्चे होंगे ज़्यादा, आमदनी होगी कम, तो डिप्रेशन होगा, टेंशन होगी, एंग्जाइटी होगी, शौक होंगे बड़े, लेकिन पैसा आएगा नहीं, तो फिर क्या होगा, डिप्रेशन होगा, और डिप्रेशन के बाद आत्महत्या करेंगे। अब ये जितने फिल्मी एक्ट्रेसेस जो आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? किसी को काम नहीं मिल रहा, किसी को बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा, किसी को पिक्चर्स नहीं मिल रही, पिक्चर्स मिल रही हैं तो वो हिट नहीं हो रही, हिट नहीं हो रही तो पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा तो टेंशन ले रहे, टेंशन ले रहे तो फिर फांसी लगा ले रहे। तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप आसपास देखो कि इतने सारे लोगों ने आत्महत्या, आईआईटी में जाने के बाद भी आत्महत्या, क्यों? वजह क्या है? क्योंकि हम लोगों ने कभी संघर्ष करना सीखा ही नहीं। हमारे जब माता पिता थे और जब हम स्कूल्स में जाया करते थे, जब हम बचपन में थे, तो हमने उनसे यदि 50 रुपये मांगे तो उन्होंने हमें 10 ही रुपये दिए। ऐसा नहीं था कि उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने इसलिए दिए ताकि इसको मालूम चले कि पैसे की कीमत क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, पैसा कमाया कैसे जाता है। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा। बच्चों के बस्ते माता पिता टांग करके तब उनको हाथ में लेकर के स्कूल, उनको बोझ का पता ही नहीं, उनको संघर्ष का पता ही नहीं। लेकिन हमने साइकिल पे अपने स्कूल की यात्रा तय करी और साइकिल से पहले पैदल गए। लेकिन आज क्या है, बच्चा थोड़ा सा हुआ नहीं कि उसके हाथ में स्कूटी दे दी, उसके हाथ में बुलेट दे दी, उसके हाथ में 4 व्हीलर गाड़ी दे दी, ड्राइवर जा रहा है छोड़ने के लिए और ड्राइवर लेने के लिए आ रहा है। खर्चे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, खर्चा इतना बता रहा है 500 रुपये, तो उसको 1000 दिए जा रहे हैं, और उसके बाद भी ये नहीं पूछा जा रहा कि 1000 रुपये लगा के कहाँ आ रहे हो, तुम बार में जा रहे हो या तुम कैफे में जा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, नो क्वेश्चन। और इसलिए बच्चों को आदत भी नहीं। और फिर क्या होता है, एक दिन यदि पिताजी पूछ लें कि अच्छा बेटा ये बताना कहाँ गए थे आज, अब तुमने 99 बार तो उससे पूछा नहीं, 100वीं बार पूछ लिया, तो वो बोलेगा ठीक है ये रखो अपने पैसे, मैं तो घर छोड़ के चला। कितने सारे ऐसे केसेस हैं, बच्चे घर से भाग गए, हल्की सी डांट सुनाई नहीं कि भाग गए। पहले क्या होता था, माताजी झाड़ू से पीट देती थी बच्चों को, और वही डांट, वही पिटाई, वही प्रताड़ना, वही मारना उनको संघर्ष के पथ पर बढ़ाता था और वो सफल होते थे जीवन में। आजकल नहीं हो रहा ऐसा। आजकल छोटा सा डांट दो, मार दो तो बच्चे नाराज हो जाते हैं, सेल्फ डिसीजन ले रहे हैं। सेल्फ डिसीजन लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन सेल्फ डिसीजन में अपने बड़ों का, बुजुर्गों का अनुभव भी ले लेना चाहिए। ठीक है, युवा सोच और बुजुर्गों का अनुभव जब मिल जाता है तो एक नए संकल्प का निर्माण होता है। इसलिए भगवत गीता अब कोई पढ़ना नहीं चाहता, पता नहीं कैसी कैसी वाहियात नौटंकी वाली किताबें लोग पढ़ रहे हैं पाश्चात्य देशों की। मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ ये देश जा रहा है और कहाँ हमको जाना था। जो एक वैभवशाली भारत था, अब उसकी परिकल्पना मिटती चली जा रही है, क्योंकि उनको बचपने में ही स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है कि वेद तो गडरियों के गीत हैं और भारत तो हमेशा से सपेरों का, लुटेरों का, भिखारियों का, भिखमंगों का देश रहा है। तो उनके मन में परिकल्पना बन गई कि भारत की जो भी चीज़ें हैं सब बेकार हैं। तो इमिटेट करो वेस्ट को, कॉपी करो वेस्ट को, फॉलो करो वेस्ट को, पढ़ो वेस्ट को। हर चीज़ तो हम कॉपी कर रहे हैं। आचरण करो वेस्ट का, पालन करो वेस्ट का, भाषा बोलो वेस्ट की, सब चीज़ में वेस्ट।
लेकिन ये ज़रूर याद रखिए कि वेस्ट इज़ टोटली वेस्ट। ये बात हजारों लोगों ने सिद्ध करके अब दिखाई जब वो वहाँ से लौट करके यहाँ पर आकर के रहने लगे। और एक नहीं, मैं ऐसे कई वेस्टर्नर्स को जानता हूँ जो अपने देशों को छोड़ करके भारत आने लगे। हाँ, इंडियन कल्चर आजकल अपना रहे हैं बहुत सारे लोग हैं। तो आपका ये जो सवाल है बहुत वास्तव में गंभीर भी है, लेकिन इस पर सोचना भी पड़ेगा। क्योंकि मैं जब जाता हूँ ना दिल्ली में, मैं घूमता हूँ, देखता हूँ कि मेट्रो स्टेशन के नीचे रशियन लोग मिलेंगे जो भागवत गीता बांटते हैं। हाँ। और यहाँ के जो लोग हैं वो लेते भी नहीं है। हाँ। देखते भी नहीं है, निकल जाते हैं चुपचाप। हाँ। तो इससे बड़ी प्रेरणास्पद बात क्या हो सकती है कि रशिया के लोग, ऑस्ट्रेलिया के लोग, कनाडा के लोग, यूरोप के लोग, जापान के लोग, अमेरिका के लोग भारत आकर के और तुम्हारे फ्लाईओवर्स के नीचे खड़े होकर के, तुम्हारे हाईवे पे चल चल के, घूम घूम के, शहरों में भ्रमण करके तुमसे कह रहे हैं ये ले लो भगवत गीता, और आप उसको लेने के लिए तैयार नहीं। भगवत गीता वो अमृत है जिसको जो पी लेगा वो समझिए सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। लेकिन लोग कहते हैं अरे कौन पढ़ेगा, ये तो पुरानी किताबें हैं, पुरानी किताबें हैं। आजकल तो हिंदू ऐसा चीज हो गया है ना, ऐसी जाति बन गई है कि लोग क्या करते हैं, साइंस पे बिलीव करते हैं। जैसे भगवान राम के द्वारा बनाई गई जो राम सेतु पुल है, जब साइंस ने प्रूफ कर दिया, नासा ने प्रूफ किया, तब लोगों ने माना। योग किताब में लिखा हुआ किसी ने नहीं माना। योग को जब अमेरिकन्स ने, जब विदेशियों ने योगा बना दिया, तब हमने कहा ओ योगा इज आवर कल्चरल हेरिटेज। पहले हमने योग को फिर महत्ता नहीं दी। जब योगा होके मॉडर्न होकर के आ गया, हमने कहा योग तो हमारा है। जब आयुर्वेदा बन के आ गया, तब हमने कहा ओहो आयुर्वेद तो हमारा है। तो कर्नल कूट जब भारत आए तो उनकी किसी हैदर अली नाम के राजा ने नाक काट दी। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बताना ज़रूरी है भारत की महानता को। लोग कहते हैं ना कि आयुर्वेद में कुछ नहीं है, मॉडर्न मेडिकल साइंस के सामने आयुर्वेद जीरो है। कर्नल कूट जब भारत आए और हैदर अली के साथ उनका युद्ध हुआ तो हैदर अली ने उनकी नाक काट दी, और वो कटी हुई नाक को लेकर के बेलगांव नाम का एक स्थान था, वहाँ पर गए और किसी वैद्य ने, किसी आयुर्वेद के जानकार ने उनकी नाक की सर्जरी करके दोबारा नाक जोड़ दी आयुर्वेद से। और 1835 में जब लॉर्ड मैकाले खड़े होकर के भाषण दे रहे थे हाउस ऑफ कॉमन्स में और महानता बता रहे थे भारतीय संस्कृति की और भारत के 18 विषयों की, तो कर्नल कूट खड़े हुए और बोले कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं मैकॉले, भारत में वास्तव में ऐसी संपदा है और मेरे साथ भी ऐसा घटित हुआ है। भारत में जब मैं गया और मेरी नाक काट दी गई तो मैं उस नाक को जुड़वा करके आया उस आयुर्वेद के एक ऋषि से, एक वैद्य से, और मैं जो आज आपके सामने खड़ा हूँ ये उसी व्यक्ति ने जोड़ी हुई नाक है। तो बिलीव नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोगों को पढ़ने में कोई रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। करना चाहिए। और जैसे आपने डिप्रेशन की बात कही, आप देखो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, बड़े बड़े शहरों में क्या है कि मुझे पंक्तियाँ कुछ याद आती हैं कि तेरे शहर में घर से घर सटे हुए हैं पर फिर भी लोग परस्पर बटे हुए हैं, पक्की सड़कें, पक्के घर भी इंसानियत के कपड़े फटे हुए हैं, पैसा 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 और सिर्फ पैसा, रिश्ते नातों के पर कटे हुए हैं, और मशीनों से ये कचरे इकट्ठे हुए हैं, और खुशनसीब हैं वो गांव आज भी मेरे जो इस भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी से बचे हुए हैं। तो डिप्रेशन का तो एक ही इलाज है, आप भगवत गीता को थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में पढ़ना शुरू कीजिए, आत्मसात कीजिए, और आप देखेंगे कि वास्तव में आपका जीवन बदलेगा। हजारों लाखों लोगों का बदला। ये तो मेरा सेल्फ निर्णय है, मैंने खुद अपने आप पे ट्राई किया है। जी ठीक है गौतम जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मैं अंत में ये कहूँगा कि जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस ग्रंथ को ज़रूर पढ़ें। जिनको सनातन धर्म को जानना है, जिनको इस्लाम को जानना है, जिनको क्रिश्चियनिटी को जानना है, जिनको सिखिज़्म को जानना है, जिनको कबीर पंथ को जानना है, दादू पंथ को जानना है, सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों को जानना है, जिनको परमात्मा को जानना है, जिनको ईश्वर को जानना है, जिनको वास्तविक अध्यात्म को जानना है, वो इस ऑल इन वन किताब को ज़रूर पढ़ें। और जब वो इसको पढ़ेंगे तो फिर मुझे बताएं कि उनको पढ़ करके कैसा लगा। मैं एक मोटा मोटा यदि आपको बताऊं तो इसमें हर विषय के बारे में है, जितने 16 संस्कार हैं उनके बारे में, जितने मत हैं उनके बारे में, नास्तिक, आस्तिक, जैन, बौद्ध, चारवाक, सब के बारे में इसमें दिया हुआ है। सनातन धर्म के बारे में, मतलब सारे धर्म को समझना हो वो इस किताब को पढ़ सकते हैं। जिनको वास्तव में इन सब विषयों को समझना है तो इस ग्रंथ को जरूर पढ़ें। इसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश। स्वामी दयानंद ने, महर्षि दयानंद ने इस ग्रंथ को 300 ग्रंथों को पढ़ने के बाद लिखा।
300 ग्रंथों का अध्ययन गुरुकुलों में करने के बाद महर्षि दयानंद ने इस ग्रंथ को लिखा है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी गहराई क्या है, और इसको पढ़ने के बाद लाखों लोगों का जीवन बदला है। तो आप भी इसको पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि वास्तव में आपकी दिशा और दशा क्या होनी चाहिए।